जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज मैं आपसे किसी साधारण विषय पर बात नहीं करने आई हूँ। आज मैं आपसे उस जगह की बात करने आई हूँ जहाँ दुनिया की कोई आवाज़ नहीं पहुँचती, जहाँ भीड़ नहीं होती, जहाँ दिखावा नहीं चलता, जहाँ न पैसा काम आता है, न पहचान, न रिश्ते काम आते हैं और न ही नाम काम आता है। आज मैं आपसे मन की बात करने आई हूँ, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, वह अपने ही भीतर होती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारा शरीर थकता है तो हम आराम कर लेते हैं, हमारे कपड़े गंदे होते हैं तो हम धो लेते हैं, हमारा घर बिखरता है तो हम समेट लेते हैं, लेकिन हमारा मन, उसका क्या? वह हर रोज गंदा होता है, रोज उस पर धूल जमती है, रोज उस पर ईर्ष्या गिरती है, रोज उस पर क्रोध चढ़ता है, रोज उस पर अपमान की परत जमती है। हर दिन उस पर डर, तुलना, लालसा और अहंकार की मेल चढ़ती जाती है। आज सिर्फ मैं अपने मन की बात करने आई हूँ और हम उसे कभी धोते ही नहीं। हम बस जीते चले जाते हैं, हंसते हुए भी भीतर से टूटते रहते हैं, लोगों के बीच रहते हुए भी भीतर से अकेले होते जाते हैं। और एक दिन हम कहते हैं, मुझे शांति नहीं मिलती, मुझे चैन नहीं मिलता और मुझे सुकून नहीं आता। पर क्या आपने कभी खुद से पूछा है, जिस बर्तन में आप जहर भरते हो सालों तक, क्या उसमें अमृत टिक सकता है? मन अगर अशुद्ध है तो जीवन सुंदर कैसे होगा? याद रखिए, ईश्वर ने संसार को सबसे पहले मन दिया, फिर शरीर दिया और उसके बाद संसार दिया। पर हमने सब कुछ उल्टा कर दिया। हमने संसार को सजा लिया, शरीर को चमका लिया और मन को कूड़ेदान बना दिया। और फिर हम कहते हैं, भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे? भगवान सुन रहे हैं, लेकिन आवाज़ इतनी गंदी हो चुकी है कि प्रार्थना भी शिकायत लगती है। मन साफ होना कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान है, क्योंकि जैसा मन होता है वैसा ही जीवन बनता जाता है। जिसका मन शांत है उसकी परिस्थिति भी झुक जाती है, जिसका मन गंदा है उसके पास सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं होता। आपने देखा होगा, कुछ लोग कम में भी मुस्कुरा लेते हैं और कुछ लोग सब कुछ पाकर भी जलते रहते हैं। यह फर्क हालात का नहीं, मन की स्वच्छता का है। मन अगर साफ नहीं है तो हर रिश्ता बोझ बन जाता है, हर बात चुभने लगती है, हर शब्द तीर बन जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि मन गंदा हो जाए तो इंसान खुद से ही हार जाता है। आप सुबह उठते हैं, आईने में खुद को देखते हैं और बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन भीतर वहाँ एक युद्ध चल रहा होता है। किसने क्या कहा, किसने क्या सोचा, कौन आगे निकल गया, मेरा क्या होगा, मैं क्यों पीछे रह गया, यह सारी आवाज़ें मन को गंदा करती हैं। और सबसे दुख की बात क्या है, आप जानते हैं? हम इसे सामान्य मान लेते हैं। हम कहते हैं सबके साथ ऐसा होता है। नहीं, सबके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मन का मैला होना एक बीमारी है, पर इसे बीमारी मानकर इलाज कोई नहीं करता। अध्यात्म कहता है, मन को साफ करना पूजा से भी बड़ा कर्म है, क्योंकि गंदे मन से की गई पूजा भी ईश्वर तक कभी नहीं पहुंचती। आप मंदिर जाएं, माला फेरें, आप मंत्र पढ़ें, लेकिन अगर मन में नफरत है तो वो सिर्फ मंत्र एक आवाज़ है, प्रार्थना नहीं। मन साफ होने का मतलब यह नहीं कि आप दुनिया छोड़ दें,
मन साफ होने का मतलब यह है कि दुनिया में रहकर भी दुनिया से गंदे न हों। फूल की तरह कीचड़ में रहता है पर कीचड़ जैसा नहीं होता। आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही नहीं है कि उसके पास क्या नहीं है, उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसके मन में क्या क्या भरा हुआ है। मन में अगर बीते अपमान भरे हैं तो भविष्य कभी सुंदर नहीं होगा। मन में अगर बदले की आग है तो शांति कभी नहीं आएगी। मन में अगर तुलना है तो संतोष कभी नहीं मिलेगा। मन में अगर अहंकार है तो प्रेम कभी नहीं टिकेगा। याद रखिए, जो मन को साफ नहीं करता वह जीवन को धीरे धीरे जहरीला बना देता है। अध्यात्म हमें सिखाता है मन को रोज धोना पड़ता है जैसे शरीर को, लेकिन मन को पानी से नहीं धोया जा सकता। उसे बोध से धोया जाता है, स्वीकार से धोया जाता है, क्षमा से धोया जाता है, ध्यान से धोया जाता है। जब आप किसी को माफ करते हैं असल में आप अपने मन को धोते हैं। जब आप किसी बात को छोड़ देते हैं आप अपने मन से बोझ हटाते हैं। जब आप मौन में बैठते हैं आप मन की गंदगी को बैठने देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर रोज चोट को सहेज कर रखते हैं, हर अपमान को पालते हैं, हर दर्द को पहचान बना लेते हैं और फिर कहते हैं मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। नहीं, आप जैसे हैं वह आपकी आदत है। आप जैसे हो सकते हैं वह आपकी संभावना है। मन साफ हो जाए तो साधारण होकर भी इंसान असाधारण हो जाता है। मन अगर साफ हो जाए तो असफलता भी शिक्षा बन जाती है। मन साफ हो जाए तो अकेलापन भी साधना बन जाता है और मन गंदा हो जाए तो सफलता भी घुटन बन जाती है। आज अगर आप बेचैन हैं तो बाहर कारण मत ढूंढिए। आज अगर आप दुखी हैं तो किस्मत को मत कोसिए। बस एक बार ईमानदारी से पूछिए मेरा मन किस हाल में है। और याद रखिए, मन को साफ करना एक दिन का काम नहीं है, यह हर दिन की साधना है। हर सुबह अपने मन से पूछिए कि आज मैं क्या छोड़ सकता हूँ। हर रात अपने मन से पूछिए आज मैंने क्या जमा कर लिया। और जिस दिन आप यह करने लगेंगे उस दिन से आपका जीवन बदलने लग जाएगा, क्योंकि बाहर की दुनिया उतनी ही सुंदर लगेगी जितना आपका मन साफ है। और अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर जीवन में कुछ सच में ज़रूरी है तो वह धन नहीं है, नाम नहीं है और पहचान भी नहीं है। अगर सबसे ज़रूरी है तो वह है मन का साफ होना, क्योंकि साफ मन के आगे अंधेरा टिक नहीं पाता, दुख हार जाता है और जीवन अपने आप एक प्रार्थना बन जाता है। यही है असली अध्यात्म, यही है असली प्रेरणा और यही है जीवन को जीने की सबसे पवित्र कला। दोस्तों, दुनिया को बदलने से पहले बस एक काम कर लीजिए, अपने मन को साफ कर लीजिए, क्योंकि शुद्ध मन ही ईश्वर का सच्चा मंदिर होता है। दोस्तों, अगर आज के ये शब्द आपके मन को थोड़ा सा भी छू पाए हों तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म मत मानिए, इसे अपने भीतर आगे चलने दीजिए। और अगर आप ऐसे ही गहरे, शांत और जीवन को दिशा देने वाले विचारों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिन्हें आज मन की सफाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिर मिलेंगे एक और सच,
एक और शांति और एक और भीतर की यात्रा के साथ। धन्यवाद।